हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सेलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डेटा मॉडल्स। फ्रेंड्स, हम किसके बारे में बात करेंगे? डेटा मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स अवेलेबल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट, और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो डेटा मॉडल्स है उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेटा मॉडल? Data model is what? It defines the logical design and structure of the database. ठीक है, लाइक आपका जो डेटाबेस है उसमें नंबर ऑफ टेबल्स का क्या स्ट्रक्चर है, उन टेबल्स में आपस में एक दूसरे में रिलेशनशिप क्या है, उन टेबल्स में कौन कौन सी कीज हैं, ओके, कितने नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, इन सब का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर कौन बताएगा आपको? डेटा मॉडल्स बताएंगे। ठीक है, defines how the data is stored, access and updation in a database management. ठीक है, all the information like डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा कैसे जो है एक्सेस्ड होगा, और ये डेटा मेमोरी में स्टोर कैसे होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है हमें कौन बताएगा फ्रेंड्स? डेटाबेस मॉडल। ठीक है, सो फ्रेंड्स, डेटाबेस मॉडल्स कुछ मैं आपके सामने लिस्टिंग रखी है, लाइक हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, दैट इज द ईआर मॉडल, ठीक है, एंड रिलेशनल मॉडल। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कुछ और मॉडल जो है सजेस्टेड है, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, सेंट्रलाइज्ड मॉडल। ओके, तो अपनी अप्रोच के हिसाब से जो है हम यहाँ पर डेटा मॉडल का जो है यूज में करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में, हायरार्किकल मॉडल के बारे में। हायरार्किकल मॉडल जो है फ्रेंड्स, इट्स लाइक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये किस तरह का बेस्ड है फ्रेंड्स? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे कि आपने देखा होगा ट्री का एक रूट नोड होता है, उस बाद में उसकी क्या होती है, सारी ब्रांचेस जो है वो निकलती है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का जो है डेटाबेस में भी अगर मॉडल इंप्लीमेंट हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? इट्स अ हायरार्किकल मॉडल। ओके, एंड दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट और क्रिएट द रिलेशनशिप लाइक वन टू मैनी। ओके, ये जो फ्रेंड्स हायरार्किकल मॉडल है ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज भी है, यहाँ पे सिर्फ हम वन टू मैनी रिलेशनशिप को ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा फ्रेंड्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कि मान लीजिए कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, अफिलिएटेड कॉलेज जो है सारे क्या है? अटैच्ड है। ओके, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कॉलेज, ठीक है, इन कॉलेज वी हैव सम डिपार्टमेंट एंड वी हैव सम इंफ्रास्ट्रक्चर। इन डिपार्टमेंट वी हैव सम कोर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट। इन कोर्स वी हैव द थ्योरीज एंड लैब्स। ओके, और एक तरह से और आप देख सकते हैं लाइक कॉलेज का एक डीन होता है। इन डीन, ठीक है, देर आर नंबर ऑफ प्रोफेसर्स आर अवेलेबल। ठीक है, प्रोफेसर्स, then professors we have the some associate professors. In associate professor, assistant professor, then lecturer। ठीक है, ये एक हायरार्की चलती है कॉलेज में। ओके, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट हो रहा है फ्रेंड्स उसको हम कहेंगे इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस क्रिएट्स अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ पे जो रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट हो रही है फ्रेंड्स वो क्या होगी? वन टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। वन पर्सन हैव द अ मैनी रिलेशनशिप, लेकिन मैनी पर्सन्स हैव नॉट मैनी रिलेशनशिप। ये जो डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर किस में रिमूव किया? ये रिमूव किया हमने नेटवर्क मॉडल में। किसमें? नेटवर्क मॉडल में। अब नेटवर्क मॉडल में जो सबसे जो इसकी बड़ी बात है फ्रेंड्स, दिस क्रिएट्स अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, लाइक इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी वी देयर आर मैनेजर्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्ट मैनेजर, दिस इज अगेन अ प्रोजेक्ट मैनेजर 2। ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्ट मैनेजर 3। ठीक है, ये बहुत सारे क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। और इन दी प्रोजेक्ट मैनेजर, अंडर द प्रोजेक्ट मैनेजर देयर आर सेवरल प्रोग्रामर्स। Programmer 1, Programmer 2, Programmer 3. There are several programmers. One project manager is associated with several programmer. ठीक है, और ये भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा
इसके भी क्या होंगे, सेवरल प्रोग्रामर्स होंगे। तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है। क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका एक पर्टिकुलर क्या है, रूट नोड नहीं है। दिस क्रिएट्स अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, जो हमने देखा था फ्रेंड्स की जो हायरार्किकल मॉडल है जहां पर वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट होता है, बट यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट होता है। ठीक है, और वी कैन से दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्किकल मॉडल। इट्स व्हाट, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हायरार्किकल मॉडल इज ऑर्गेनाइज्ड मोर लाइक एन ग्राफ। ठीक है, जो नेटवर्क जो मॉडल है फ्रेंड्स, इट्स लाइक अ ग्राफ स्ट्रक्चर, एंड हायरार्किकल मॉडल इट्स लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर। क्योंकि जो ट्री जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, उसमें एक ही रूट नोड पॉसिबल है, मल्टीपल रूट नोड्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो ग्राफ जो डेटा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, वो मल्टीपल रूट नोड को सपोर्ट कर सकता है। डेट्स व्हाई अ नेटवर्क मॉडल जो है फ्रेंड्स, वो क्या है, एक इट्स अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। देयर आर मैनी रूट नोड्स, यहाँ पे बहुत सारे रूट नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये भी रूट नोड की तरह बिहेव कर सकता है, ये भी जितने भी नोड्स हैं वो सारे रूट नोड की तरह बिहेव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस क्रिएट्स अ मैनी टू मैनी डेटा रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं किसकी, ईआर मॉडल की, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम ईआर मॉडल का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ द डेटाबेस। We can represent our database with the help of this ER model. ठीक है, एंड दिस इज वेरी फेमस। नॉर्मली कंपनीज में जहाँ पे भी है फ्रेंड्स, वहाँ पे ER मॉडल को फॉलो किया जाता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स दिस डेटा मॉडल इज जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डेटाबेस एंड डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज रिलेटेड टू ईच अदर। हमारा डेटा आपस में किस तरह से रिलेट करता है, टेबल्स किस तरह से रिलेट करती है। ठीक है, ये सारा जो डेटाबेस में जो भी टेबल्स हैं आपस में किस तरह से रिलेट कर रही है, कौन बताएगा हमें, ये ईआर मॉडल बताएगा। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर जो देख रहे हैं आप कि कुछ एक ईआर मॉडल बना है, इसमें एक सिंबल है रेक्टेंगल सिंबल, दिस इज द रेक्टेंगल सिंबल एंड दिस इज द एलिप्स सिंबल। ठीक है, मान लीजिए एक टेबल है मेरी, दिस इज वन इज अ टेबल। ठीक है, इस टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट नाम है। ठीक है, इस स्टूडेंट टेबल में कुछ फील्ड्स हैं, लाइक स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है और स्टूडेंट की एज हो सकती है। ये कुछ फील्ड्स हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस टेबल इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटाबेस को बनाने से पहले हमें उसका एक देखना है कि हाउ लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ आवर डेटाबेस इज लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम क्या बनेंगे, इस तरह का एक ईआर डायग्राम बनाएंगे। इन ईआर डायग्राम the table name is represented with the rectangle symbol and it is called as the entity। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, entity, and these are the attributes associated with the entity or we can say the properties of this entity। ठीक है, these are the attributes, इसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे attributes कहेंगे। देखिए यहाँ पर तो है these are the attributes, fields कह दीजिए आप। ठीक है, लेकिन ER मॉडल में इनको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स, एंड एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इलिप्स सिंबल। क्या कहेंगे इसको, हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इलिप्स सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो नेम, एड्रेस, आईडी एंड एज। तो ये इस टेबल का क्या बन गया फ्रेंड्स, ER डायग्राम बन गया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, सो इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे फ्रेंड्स जब मैं आपको जो है ER मॉडल का जो है चैप्टर पढ़ाऊंगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट जो डेटा मॉडल है, इट इज द रिलेशनल मॉडल। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स दिस रिलेशनल मॉडल इज मोस्ट पॉपुलर मॉडल। ठीक है, दैट इज implemented in our database and this was introduced by the EF Cord in 1970। ठीक है फ्रेंड्स, ER मॉडल इज द लॉजिकल मॉडल। ठीक है, जैसे कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था फ्रेंड्स कि जो हमारा ER मॉडल है, ठीक है, दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, डिस्क्राइब हाउ द डेटा आर रिलेटेड टू ईच अदर। दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जो हमारा रिलेशनल मॉडल है, ठीक है, रिलेशनल मॉडल इट इज अ टू डायमेंशनल मॉडल, इट इज अ टू डायमेंशनल मॉडल और वी कैन सी अ रो कॉलम फॉर्मेट मॉडल। ठीक है, it exists like a tabular format। ठीक है, maintaining our data, storing our data in a field।
ओके जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि दिस इज लाइक अ 2D स्ट्रक्चर, दिस वन इज अ रोज एंड दिस वन इज अ कॉलम्स। ठीक है, इट्स लाइक अ टेबल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी आपको एक डायग्राम बताया था, ये वाला डायग्राम, इट्स लाइक अ टेबुलर स्ट्रक्चर। और इसी टेबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल मॉडल। और ये डेटाबेस में जो है हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के डेटाबेस को RDBMS, दैट इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हमारे डेटाबेस को हम टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, RDBMS, दैट इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस मॉडल को हम कहेंगे रिलेशनल मॉडल। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स इन टेबुलर मॉडल जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर द सम टेबल्स, टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3। ओके, ये जो एक टेबल है ये है स्टूडेंट की, ठीक है, जिसमें उसका नाम है, उसकी एज है। दूसरी टेबल है उसमें स्टूडेंट का जो है कोर्स नेम है और उसके टीचर जो है एसोसिएट वो नेम है। और फाइनली इन दोनों टेबल में क्या रिलेशनशिप है वो एक तीसरी टेबल में हमने शो किया है, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी और उसके मार्क्स। ठीक है, तो इस टेबुलर स्ट्रक्चर से हम ये क्लियर पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी टेबल्स डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है, उन टेबल्स में आपस में रिलेशनशिप क्या है, उन टेबल्स की प्राइमरी की क्या है, उन टेबल्स में फॉरेन की क्या है। ये सारे इंफॉर्मेशन हम इस 2D स्ट्रक्चर से अगेन जो है कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इन अ रिलेशनल मॉडल इज द टेबल्स। ओके, all the information related to the particular type is stored in rows of the table. Okay, now friends जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, these are the rows, first, second, third, fourth, and in rows को हम क्या कहेंगे, this is my tuples। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इनको tuples कहेंगे। these are the fields, ठीक है, ये सारे क्या है, fields हैं, and these are the tuples। okay, और ये बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, एक टेबल्स है, ठीक है, एंड टेबल्स जो है RDBMS में जो रिलेशनल मॉडल्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, रिलेशंस। क्या कहेंगे फ्रेंड्स इनको, रिलेशनल, रिलेशंस इन रिलेशनल मॉडल। क्या कहेंगे फ्रेंड्स इसको, रिलेशन। ओके, सो ऑल टेबल्स कैन बी एसोसिएटेड और कैन बी मेक अ रिलेशनशिप विथ ईच अदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कीज लाइक अ फॉरेन कीज। ओके, और पर्टिकुलर टेबल में अगर हमें फॉरेन की देनी है या फिर प्राइमरी की देनी है तो वो भी हम इस टेबल में यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अगर आप अपने डेटाबेस को 2D स्ट्रक्चर में अगर सेव कर रहे हैं, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, तो इसे हम डेटाबेस को क्या कहेंगे, RDBMS। और ये जो मॉडल है इसको हम क्या कहेंगे, रिलेशनल मॉडल, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कॉर्ड। ओके, कुछ और मॉडल्स हैं जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज। ठीक है, लाइक उस पर्टिकुलर मॉडल में जो है क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन, ओके, और पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो सारे जो कंसेप्ट है ये इंप्लीमेंट होने चाहिए, तब उस मॉडल को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो मॉडल है फ्रेंड्स, इसमें भी जो है हमने आज डिस्कस किया कौन कौन से मॉडल जो है वो फॉलो किए जाते हैं। बट आई सजेस्ट, या मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मॉडल है वो है रिलेशनल मॉडल। और लॉजिकल स्ट्रक्चर में अगर आपको डेटा मॉडल को रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज में लेते हैं क्या, ER मॉडल। बेसिकली इट्स अ ग्राफिकल मॉडल टू रिप्रेजेंट अवर डेटाबेस। अगर आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर आपको अपने डेटाबेस को रिप्रेजेंट करना है तो हम लेते हैं ER मॉडल की हेल्प। और 2D लाइक स्ट्रक्चर में अगर हमको डेटाबेस को जो है रिप्रेजेंट करना है तो हम लेते हैं किसकी, रिलेशनल मॉडल की हेल्प। ठीक है, so friends this is all about the data models in database management system. Thank you so much for watching this video.